भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की पूरी कृपा आप लोगों को प्राप्त होती है। भक्तों नवरात्रि विशेष के लिए आप लोगों को सूचना है, जो भी भक्त या साधक साधना करना चाहता है, किसी भी देवी देवता का हो, महामाई का हो, माँ दुर्गा का हो, माँ काली का हो, या कि किसी भी देवी देवता का साधना करना चाहता है, वह हमसे जो है संपर्क कर सकता है। उसको जो है हम अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं 91 74 24 89 84। एक बार इंग्लिश में बोले दे रहे हैं 9174 24 8984। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं साधना के लिए। 9 दिन आपको साधना कराई जाएगी और साधना में पूर्ण रूप से आपको परिपक्व किया जाएगा और अच्छी तरह से आपको हर विधि बताई जाएगी, जिससे आप दरबार भी लगा सकते हैं, किसी दूसरे का भी भला आप कर सकते हैं। भक्तों हम आपको आज बताएंगे कि नवरात्रि में आप जो है हर समस्या से छुटकारा दिलाने वाला और भूत प्रेत पिशाच वगैरह से छुटकारा दिलाने वाला चमत्कारिक सावर मंत्र। यह सावर मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको अगर आप सिद्ध कर लिए तो आप जो है तो किसी भी बाधा को आप हटा सकते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को आप दूर कर सकते हैं। भूत प्रेत वगैरह तो आपके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। आप इस मंत्र को पढ़ के अगर भभूत भी किसी को दे देंगे तो ये मान लीजिए कि वह जो है तो तुरंत स्वस्थ हो जाएगा। भक्तों यह मंत्र पूर्ण रूप से चमत्कारिक मंत्र है और माता काली का साबर मंत्र है। नवरात्रि में जो है आप इसको 9 दिन एक एक माला जाप करके सिद्ध कर सकते हैं, या कि आप अष्टमी के दिन, नवरात्रि में अष्टमी के दिन आप इसको जाप करके सिद्ध कर सकते हैं। अष्टमी को आप जो है शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में अष्टमी को आप जाप करके रात में एक माला जाप करना है, एक माला हवन करना है, इतने में मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और 9 दिन अगर आपको पूरे जपना है तो आप एक एक माला करके, एक माला रोज जाप करके आप इसको 9 दिन में सिद्ध कर सकते हैं, जिसमें इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर आप 9 दिन से जाप करेंगे तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और मंत्र बहुत ऊर्जावान हो जाएगा। भक्तों सबसे पहले हम इस मंत्र को बता रहे हैं, फिर हम इसकी जो है सिद्ध करने की विधि बताएंगे, उसके बाद इसकी प्रयोग विधि बताएंगे। मंत्र हम आपको बताए रहे हैं, मंत्र आप सुनिए और जो है तो बाएं कान में उंगली डाल लीजिए और मंत्र अगर याद कर सके याद कर लीजिएगा। गुरु मान के आप मंत्र याद करिए और गुरु मान के लीजिए, श्रद्धा से मंत्र लीजिए, मंत्रों में श्रद्धा रखिए तभी मंत्र काम करते हैं। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्म की साली, कूचे पान बजावे ताली, चल काली कलकत्ते वाली, आल बांधू ताल बांधू और बांधू तलैया, शिव जी का मंदिर बांधू, हनुमान जी की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्री सुरवाचा। मंत्र एक बार और सुनिए। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्म की साली, कूचे पान बजावे ताली, चल काली कलकत्ते वाली, आल बांधू ताल बांधू और बांधू तलैया, शिव जी का मंदिर बांधू, हनुमान जी की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, फिरो मंत्र ईश्वरवाचा। मंत्र एक बार और सुनिए। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्म की साली, कूचे पान बजावे ताली, चल काली कलकत्ते वाली, आल बांधू ताल बांधू और बांधू तलैया, शिव जी का मंदिर बांधू, हनुमान जी की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरवाचा। भक्तों मंत्र जो है डिस्क्रिप्शन में भी हम लिख देंगे, वहाँ से आपको मंत्र और मोबाइल नंबर दोनों मिल जाएगा। आप जो है तो मंत्र वहाँ से लेकर के आप नवरात्रि में हम इसका सिद्ध करने का जो है विधान बता रहे हैं। सिद्ध कैसे करना है इसको, नवरात्रि में जो है आप बैठकी से लेके, बैठकी 15 अक्टूबर 2023 से लग रही है, अभी आज लगभग 11 तारीख है और 15 तारीख से जो है तो लग रही है नवरात्रि। नवरात्रि 15 से लग रही है। आपको क्या करना है कि माता काली की फ़ोटो रखना है और भैरवनाथ की फ़ोटो रखना है। माता काली और भैरव, काल भैरव की फ़ोटो हो। भैरव जो है रुद्र अवतार है भगवान शिव के, फ़ोटो रखना है। और क्या करना है आपको कि एक देसी घी का दीपक जलाना है। यह जो है बैठकी से प्रारंभ, जो भक्त बैठकी से प्रारंभ करेंगे उनके लिए बता रहे हैं। जो बैठकी से नवरात्रि में बैठकी से प्रारंभ करके 9 दिन तक इस मंत्र को जो है जाप करके सिद्ध करेंगे उनके लिए बता रहे हैं। रात के 9 बजे के बाद करना है।
ये सिद्धि जो है आपको रोज जाप एक माला का ही करना है, लेकिन रात्रि में 9 बजे के बाद। माला आपको पास रुद्राक्ष की होना चाहिए, आसन काला होना चाहिए, कंबल का काला आसन होना चाहिए आपके पास, भैरवनाथ की फ़ोटो सामने और माता काली की फ़ोटो। उसमें आप जो है सिर्फ आपको भोग देना है पेड़ा का भोग देना है आपको माता काली को, और भगवान गणपति का एक माला का जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। और उसके बाद जो सावर सुमेरु मंत्र है, सावर मंत्रों का गुरु मंत्र है, गुरुसठ गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो बन कहो मन नाऊं करतार, सगल गुरु की हरि बजे घटा पकड़ उठ जाग चेत समार शिव ब्रह्मन। यह सावर सुमेरु है। हमने सावर मंत्रों की श्रृंखला में शुरू में ये सब चीज़ें बताई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। सब एक माला गणपति की, उसके बाद जो है तो एक माला सावर मंत्र की जो है एक माला करना है, सावर सुमेरु की 108 बार, और गुरु गोरखनाथ को प्रणाम करके, गुरु मच्छंदर नाथ को प्रणाम करके, भगवान शिव को प्रणाम करके और माता काली को प्रणाम करके आपको उसके बाद जो है सावर सुमेरु के बाद आपको माता काली का मंत्र आपको जाप करना चालू कर देना। माता काली का आपको सिर्फ 108 बार जाप करना, 108 बार जाप रुद्राक्ष की माला में करना है। 9 बजे के बाद आप लगभग करें। और जो है उसके बाद आप जो है देसी घी का दीपक जलाएं जब आप जाप करने बैठेंगे, और जो है धूप दीप दिखाएं, गूगल युक्त धूप बत्ती जो आती है उसको जलाएं, और आप पेड़े का भोग लगाइए। आप रोज़ यही क्रम आप 9 दिन तक करिए, नवमी तक। नवमी के बाद आपको क्या करना है कि जब आपका 9 दिन का मंत्र पूरा हो जाए तो लास्ट में आप जो है एक माला यही काली मंत्र जो हमने आप सावर मंत्र बताया, इससे आपको जो है हवन कर देना। हवन में आप चावल, जौ, तिल, गुड़, घी, शक्कर और अगर तगर ये सब चीज़ें आपको मिला लेना है, और किसी पात्र हो आपके पास लोहे का हो या कि हवन कुंड हो, उसमें आप आम की लकड़ी डाल के और जला लीजिए। और इसी मंत्र में लास्ट में स्वाहा लगा के आप 108 बार इसका हवन कर दीजिए। ये मान लीजिए मंत्र आपका चेतन हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको अष्टमी के दिन भी करना है, अष्टमी के दिन भर करना है, तो आप क्या करेंगे कि आपको इसी क्रम से, इसी विधि से जो है आप काले कंबल में बैठ के, काले आसन में माता की और भैरवनाथ की फ़ोटो रख करके, धूप दीप दिखा करके, पेड़े का भोग लगा करके आप एक माला का जाप करेंगे, और उसी दिन एक माला का हवन करेंगे। 108 बार जाप करके इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से 108 बार आप हवन कर देंगे, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। भक्तों, ये रही सिद्ध करने की विधि। अब इसकी प्रयोग विधि बता रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति पे या कि आपके घर में किसी व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच वगैरह से पीड़ित है, आपको क्या करना है कि इस मंत्र को पढ़ के आप जो है उस व्यक्ति को आप जो है तो कोई भी चीज़ से झाड़ा लगा दीजिए। आप मोर पंख ले लीजिए, नीम की डाली ले लीजिए, नीम की पत्तियाँ आती हैं डाली, उससे आप झाड़ा लगा के, आपको झाड़ा लगाने के बाद ताली 3 बार बजा देना। आप ये मान लीजिए कितनी भी भयानक शक्ति होगी तुरंत छोड़ के भाग जाएगी और उस व्यक्ति को छोड़ देगी। दूसरा प्रयोग बता रहे हैं इसका, कोई व्यक्ति बीमार है, आप उसको जो है गंगा जल, इस मंत्र को 7 बार पढ़ के गंगा जल दे दीजिए, और गंगा जल देने के बाद 3 बार ताली बजा दीजिए। भक्तों, मान लीजिए उसके ऊपर अगर आप कुछ दिन तक ये प्रयोग करेंगे, कोई भी भौतिक बाधा, कोई भी शक्ति है तुरंत छोड़ के भाग जाएगी, या कि भक्ति बाधक नहीं भी है, कोई बीमारी है, बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। आप जो है तो अपना अगर घर बांधना है आपको, आप 7 लोहे की कील ले आइए। इस मंत्र से घर भी बांधे जाते हैं, क्योंकि काली जो है बहुत तीक्ष्ण देवी है, और इसका जो है तो तांत्रिक क्रियाओं में बहुत बड़ा ही महत्व है। महाकाली 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ देवी, 10 महाविद्या देवी सब इसके पीछे, और तंत्र में सबसे बड़ा स्थान है माता काली का। माता काली इतनी भयंकर है कि बड़े बड़े दैत्य, राक्षस, शत्रु जो है वो डर के कांपने लगते। अगर आपको घर बांधना, आप 7 लोहे की कील ले आइए, और इस मंत्र से अभिमंत्रित करके कील 7 बार मंत्र पढ़ के 7 कील में आप फूंक मारिए और ताली 3 बार बजाइए, और 4 कोनों में आगे पीछे घर के एक देहरी आप गाड़ दीजिए कील। ये मान लीजिए घर आपका किल गया, घर भी कीला जा सकता है इससे। आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति, नेगेटिविटी अंदर नहीं आ सकती। शत्रुओं से आपको छुटकारा पाना है, शत्रु आपको तंग करना है, आप 3 लोहे की कील ले आइए और 3 नींबू, और ये मान लीजिए कि तीनों कीलों में 3 बार मंत्र पढ़ के आप फूंक मारिए और 3 बार ताली बजाइए। एक नींबू में एक कील अपने शत्रु का नाम पढ़ करके, नाम बोल करके आप डाल दीजिए तीनों में, और आप क्या करें कि दक्षिण दिशा में किसी पेड़ के नीचे उस कील को गाड़ दीजिए, उन नींबू लगे कीलों को।
ये मान लीजिए आपका शत्रु परेशान हो जाएगा, तड़पने लगेगा और बड़ी से बड़ी बीमारी से पीड़ित हो जाएगा और आपसे पूरे दूर भाग जाएगा आपको परेशान। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और जो भी जानकारी दी है, अगर आपको कोई समस्या है आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बता सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे।